हरित प्रणाम। आज 19 सितंबर 2019 शाम का समय है और अभी हम खड़े हैं हमारे राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में, हमारे पारिवारिक वानिकी गांधी संस्थागत वन में। मेरे साथ में मेरे विद्यार्थी फूलाराम जी, मेरी पत्नी और बेटी भी है। अभी आज हम झाड़बेरी के ऊपर बडिंग कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। आज मेरा जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन पे एक जाल का पौधा लगाने के साथ ये तय किया कि कुछ और बड़ा किया जाए। तो उस बड़ा करने के सिलसिले में ही ये बडिंग करके और आप सबके साथ में ये वीडियो के माध्यम से इस तकनीक को शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि आप सीखें और आप भी इसका फ़ायदा उठाएं। अभी ये जो बेरी सामने आपको नज़र आ रही है, ये झाड़बेरी है, या मारवाड़ में इसको झाड़की कहते हैं और पाले वाली झाड़की भी कहते हैं। इसके जो पत्ते हैं ये पशुचारे के रूप में काम में आते हैं और इन्हीं को स्थानीय भाषा में पाला कहा जाता है। इसको काट करके इसको जब इसके पत्ते सूख जाते हैं तो इनको झाड़ लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और पशुचारे में इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर अभी ये जो आप देख रही हैं फ्लोरिंग हो रही है छोटी छोटी, इन पे अभी बेर आएंगे। वो लाल रंग के छोटे मटर के दाने के आकार के बेर होते हैं और खाने में बड़े मीठे होते हैं, पर उन पे पल्प बहुत कम होता है, गुठली बड़ी होती है। इस बेरी को पानी की जरूरत नहीं होती। ये मरुस्थल का नेटिव प्लांट है। अभी ये देखिए बिल्कुल एकदम लश ग्रीन खड़ी है, कोई नीचे थावड़ा नहीं है, इसमें पानी देते नहीं है। तो ये बिना पानी के होने वाला पौधा है, मरुस्थल का पौधा है। इसके ऊपर इन सिटू बडिंग के द्वारा हम थाई एप्पल, जो कि इतने बड़े साइज का बेर होता है, वो बेर ले सकते हैं बिना सिंचाई के। यानी जैसी इस कंडीशन में है वैसी ही ये रहेगी। अंतर ये आएगा कि इसका साइज बड़ा हो जाएगा और इस पर खूब बेर लगेंगे और वो जो टहनियाँ होंगी उन पर कांटे भी कम आएंगे। वो टहनियाँ इस तरह से होगी, जैसे ये थाई एप्पल झाड़ी की टहनी है और देखिए इसके पत्तों का साइज, और इसके ऊपर कांटे भी नहीं है, थॉर्नलेस वैरायटी है। अभी इसका बड अपन इस पे लगाएंगे। ये कैसे लगाते हैं इसको सीखेंगे और इसके बाद में इसकी स्थिति कैसी हो जाएगी। 2 साल पहले हमने बडिंग की थी। ये सामने झाड़ी है, थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये झाड़ी, ये आप देख रहे हैं, ये झाड़ी इतनी झाड़ी थी 2 साल पहले, और अब आप ये देखिए कितनी बड़ी झाड़ी हो गई। तो इस तरह से इन सिटू बडिंग के द्वारा इतना फॉरेस्ट कवर हम बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ बहुत प्रचुर फ्रूट ले सकते हैं। इसके ऊपर तो बहुत थोड़े से फ्रूट लगेंगे, इसके मुकाबले उस झाड़ी के ऊपर क्विंटलों बेर लगेंगे। और ये मरुस्थल में एक बेर है, वो बहुत अच्छा फ्रूट माना जाता है, काफ़ी पौष्टिक भी होता है, टेस्टी भी होता है। तो हम बिना सिंचाई के वो फल ले सकते हैं। शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले हम अतिरिक्त जो टहनियाँ हैं उनको हटा लें। जैसे हम अभी शुरुआत में इस टहनी के ऊपर बडिंग करेंगे, तो इसके जो छोटी ब्रांचेज निकली हुई है, इन ब्रांचेज को हम इस तरह से कटर की सहायता से दूर करेंगे। इनको खींच लीजिए थोड़ा सा। ये ब्रांचेज हटाने के बाद में हम इसको कट कर देंगे, टहनी को इस तरह से। 1 मिनट हटा लीजिए। इसको हमने कट कर दिया। अब इसके ऊपर हम बडिंग करेंगे। इनको हटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो शूट करने में। इस टहनी के ऊपर अपन बडिंग करेंगे। बडिंग करते वक्त एक तो ये ध्यान रखना है कि बाहर की साइड में न लगा करके हम अंदर की साइड में बड लगाएंगे। तो सबसे पहले इस पे जो कांटे हैं इनको हल्का हल्का हटा लें। अब ये हमने कांटे हटा लिए हैं। पूरी झाड़ी, पूरी टहनी पे कांटे हटाने की जरूरत नहीं है। अब कांटे हटाने के बाद में सेकंड चरण में, चाकू था ना अपने पास? अच्छा ये रहा, इसको पकड़िए। एक चाकू लेना है, साधारण चाकू जो हमारे पास में होता है, और करीब इतना हिस्सा छोड़ करके, क्योंकि सूखना शुरू करेगी टहनी, तो इतना ही हिस्सा छोड़ करके अंदर की साइड में, ये टहनी है, ये इसका बाहरी हिस्सा है, हम अंदर के हिस्से में बडिंग करेंगे। अंदर की साइड में इस पर एक कट लगा लेंगे। इसकी छाल के ऊपर इस तरह से एक कट लगाएंगे और उसके बाद में इसको हम आई शेप में इस तरह से काट लेंगे। ये कट लगा लिए हमने इसके ऊपर। अब ये कट लगाने के बाद में हमारे पास में ये बड है थाई एप्पल का। अब बड कैसे लेना है, ये जो इसके पत्ते हैं
इस तरह से नई टहनी लें और उस टहनी को एक झटके में यूं काट दें। और फिर इधर इसको पकड़ो, यहाँ से इसका जो हिस्सा है इस हिस्से को भी इस तरह से काट लें। ये जो पत्ता है इस पत्ते को यूं काट लेंगे। अब इसके अंदर से यहाँ से दूसरी फुटान होगी। ये काटने के बाद में चाकू लेकर के और चाकू से इसका जो नीचे का हिस्सा है उस हिस्से में एक चीरा लगाएंगे। ये चीरा लगा लिया। चीरा लगाने के बाद में इसको हल्का सा चाकू से ओपन कर देंगे, हल्का सा। अब हल्का सा ओपन करने के बाद में चाकू हम छोड़ देंगे और हमारा जो हाथ हल्के से नाखून होते हैं उससे काम चल जाता है और हाथ से ये ज़्यादा परफेक्टली हटता है। और इसको हटाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जब इसको हटाएं उस समय बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत ही आराम से ये जो बड है इस बड को अपने को निकालना है। निकालते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ये जो बड है ये टूटे नहीं। कटे फटे नहीं है, इस तरह से ये बड लेना है। ये बड बिल्कुल इंटैक्ट आना चाहिए। अब ये बड हमारे पास में आ गया। चाकू दीजिए। अब हमें कुछ नहीं करना है। ये जो यहाँ से हमने हटाया था इसको इस तरह से, बस बड हमारा है वो सुरक्षित रहे हमारे हाथ में, वो गिरे नहीं या दूसरे साथी को पकड़ा दें। आप पकड़ लीजिए हाथ में, इसमें मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। हाँ, बंद कर लीजिए मुट्ठी को। और यहाँ थोड़ा सा हल्का सा हमें तेजी दिखानी है, जितना जल्दी हम इसको हटा सकें। इसको इस तरह से हटा दें छिलके को। अब हटाने के बाद में हमारे पास में जो कटर है उस कटर से इसको छिलके को आधा काट दें। इस तरह से ये छिलका हमारा कट गया। अब जो हमारे पास में बड है इस बड को लिया, ये जो ऊपर की तरफ इसका हिस्सा है उस हिस्से को ऊपर ही रखेंगे। इसको यूं लगाएंगे। हाँ, इधर से सामने से देख लीजिए, ये यूं रख दिया है। इसको यूं रख करके और यूं ऊपर वाले छिलके से इसको दबा दिया है। ये देखिए, ये पहना दिया एक तरह से नया छिलका। उसके बाद में अपने घर में जो सिंपल प्लास्टिक का कागज होता है इसको काटना होगा बीच में से। कैंची थी ना अपने पास में, चाकू से काट दो, कोई बात नहीं, आराम से। हाँ, ये सिंपल जो अपने प्लास्टिक का लिफाफा होता है, पॉलीथीन, उसका मैंने एक टुकड़ा लिया है और इस तरह से इसको काट लिया है। काट करके इसको यहाँ से शुरू करेंगे और इसको इस पे लपेट देंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है टहनी का वो मॉइस्चर सुरक्षित रहे। और लगाते वक्त एक ध्यान रखना है विशेष, वो ये कि ये जो बड है आप देख रहे हैं ना, इस बड को खुला रखना है। ये देखिए, ये ऊपर बड है, इसको मैंने, कविता इधर से जूम करके इधर से टेढ़ आगे आ जाओ। ये बड दिखाई दे रहा है आपको, इसको मैंने खुला रखा है। अब ये मैंने यहाँ करके इसको प्लास्टिक को, और मैं सीधा इसको मोड़ करके यहाँ ला रहा हूँ। पानी दे। ये देखिए, मैं इसको मोड़ करके सीधा इधर ले आया और मैंने इसको खुला छोड़ दिया है बड को।
ये देखिए, ये पूरा जो बड है ये ओपन है। अगर ये ओपन नहीं रहेगा तो ये मर जाएगा। एक बार फिर इसको नीचे ले जा करके चारों तरफ से इसको कर देते हैं ताकि कहीं भी स्पेस की गुंजाइश न बचे। ये करने के बाद में इसी जो पट्टी है इसी को आप इस तरह से इसके अंदर से निकाल कर और या बांध के छोड़ दीजिए। इस हल्का हल्का इसको दबा दीजिए हाथ से, हल्का हल्का इस तरह से। ये हमारी बडिंग हो गई। अब ये वाला हिस्सा इसके अंदर से फुटान हो जाएगी। करीब 10 से 15 दिन के बीच में इसमें से फुटान निकल जाएगी और जब ये निकल करके बड़ी हो जाएगी फिर इस टहनी को यहाँ से काट देंगे। कुछ लोग ऊपर भी इसको बांधते हैं, सूखे नहीं। हमने इतना ले लिया स्पेस तो इस कारण ये वैसे भी नहीं सूखेगी। एहतियात के तौर पे हम ये भी कर सकते हैं कि हम कोई धागा ले करके, ये खुले नहीं, इसके लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि धागा या सूतली ले करके इसको काट दो थोड़ा सा। इस तरह से सूतली ले करके इस पे सूतली भी बांध सकते हैं। सूतली या कोई नॉर्मल जो धागा होता है हमारे घर में, उस धागे को भी हम इस पे एहतियातन बांध सकते हैं। बस धागा लपेटते समय ये ध्यान रखें कि धागा लपेटने के क्रम में ये हमारा जो बड है ये टूटना नहीं चाहिए। बस ये इस तरह से इसका हमें ध्यान रखना है। धागे को भी उसी तरह से इसके अंदर से निकाल करके और बांध के इसको छोड़ दें। इसको आप काट भी सकते हैं, लटका पड़ा रहे तो कोई बात नहीं। अब ये हमारा ये जो बड है यहाँ ये बिल्कुल सुरक्षित हो गया और ये फूट जाएगा 10 से 15 दिन में और ये तैयार हो जाएगी। अब ये जो बची हुई टहनियाँ इस पर भी इस तरह से बडिंग करके और हम इस पूरी झाड़ी को उस झाड़ी जैसा बना देंगे। तो ये तरीका है। इस तरीके से हम इन सीटू बडिंग के द्वारा बिना सिंचाई के बड़े शानदार फल ले सकते हैं। और इस पे जो थाई एप्पल लगेगा, ये थाई एप्पल का बड लगाया है। ये थाई एप्पल बाज़ार में जो रोटेंडिफोलिया के ऊपर बडिंग करके थाई एप्पल लिया जाता है उसके मुकाबले ज़्यादा मीठा होगा, ज़्यादा जूसी होगा, क्योंकि ये जो झाड़ी है इसको अतिरिक्त पानी नहीं मिलता है। तो जिस तरह से बारानी मतीरा बहुत मीठा होता है उसी तरह से ये बहुत मीठी, इसके जो फल है वो बहुत मीठे होंगे, बड़ी मिठास होगी। अगले वीडियो में हम खेजड़ी के ऊपर इन सीटू बडिंग करना सीखेंगे। थैंक यू। हरित प्रणाम।